Hello students, this lecture is for class 7 subject mathematics and today we start chapter number 2. Chapter number 2 is fractions and decimals. यहाँ पे इस चैप्टर में हमें फ्रैक्शंस जो कि अपने स्टैंडर्ड 5th एंड 6th में सीखा है फ्रैक्शंस के बारे में कि दैट मिक्स्ड फ्रैक्शन हो तो उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, इनके बारे में है. देन डेसिमल्स यानी कि पॉइंट वाले नंबर लाइक 2.5, 3.5 ये पॉइंट वाले नंबर्स, इनका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, देन डिवीजन करना है. तो इन सब के बारे में इस चैप्टर में है. फर्स्ट यहाँ पे हमारा जो स्टार्टिंग एक्सरसाइज 2.1, 2.2 इनमें फ्रैक्शंस के बारे में है. फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना है. सो वी स्टार्ट विथ फ्रैक्शंस. नाउ एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा रिवीजन करेंगे दैट प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है. ये सब कुछ आपने स्टैंडर्ड 5 एंड 6 में सीखा हुआ है, वो रिवीजन करेंगे. सो फर्स्ट व्हाट इज़ प्रॉपर फ्रैक्शन. सो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है दैट न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है. एग्जाम्पल लाइक 6/7, 3/10. यहाँ पे 6/7 में न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है. 6 छोटा है एंड 7 बड़ा होता है 6 से. सो न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर. ये 3/10 यहाँ पे भी न्यूमरेटर में छोटा नंबर है, डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर है. सो ये हुए प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है. सेकेंड नंबर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. एग्जाम्पल 15/4, 27/8. यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है एंड डिनोमिनेटर छोटा है. 15 ज़्यादा होता है 4 से, 15 बड़ा होता है 4 से. सो यहाँ पे न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर. हियर ऑल्सो 27/8. यहाँ पे भी न्यूमरेटर बड़ा नंबर है, डिनोमिनेटर छोटा है. सो एंड थर्ड नंबर मिक्स्ड फ्रैक्शन. अ मिक्स्ड फ्रैक्शन हैज अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक होल नंबर होता है एंड एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है. एग्जाम्पल 3/5/8. यहाँ पे ये 3 होल नंबर हुआ एंड 5/8 प्रॉपर फ्रैक्शन. हियर ऑल्सो 9/1/7. यहाँ पे भी एक होल नंबर है एंड एक प्रॉपर फ्रैक्शन है. सो ये हुआ मिक्स फ्रैक्शन. नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1 जो टेक्स्ट बुक में आपको पेज नंबर 31 पे दी हुई है. एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व. इस क्वेश्चन में हमें फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है. सो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व. नंबर 1 2 - 3/5. सो हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है 2 - 3/5. यहाँ पे दो मेथड है. एक मेथड जो आपने स्टैंडर्ड 5th 6th में सीख ली है. लाइक अगर आपको 2 - 3/5 दिया हो, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो आप यहाँ पे 1 एज्यूम करो. देन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आपको एलसीएम लेना होगा. तो 1 एंड 5 का एलसीएम आपको 5 मिलेगा. एंड फिर आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन 5 से करना होगा, न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन 5 से करना होगा एंड देन यू गेट आंसर. ये हुई फर्स्ट मेथड जो आपने स्टैंडर्ड 5th 6th में सीख ली है. नाउ अभी मैं यहाँ पे एक और मेथड करा रही हूँ. लाइक आप यहाँ पे डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, 2 एंड 5 का डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो भी आपको आंसर सेम ही मिलेगा. जो आंसर आपको एलसीएम वाली मेथड से मिलेगा वही आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा डायरेक्ट. लाइक यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है मीन्स 2 × 5. सो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 2 × 5. अभी हमने मल्टीप्लिकेशन 5 से कर लिया तो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर 5, दोनों का डिनोमिनेटर अभी 5 सेम हो जाएगा. दोनों के डिनोमिनेटर में हम 5 लिखेंगे एंड यहाँ पे तो -3/5 ये नंबर एज इट इज़ रहेगा. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है एंड आपने डिनोमिनेटर जो यहाँ पे लिखा है वही आपको डिनोमिनेटर फिर यहाँ पे लिखना है. 2 का डिनोमिनेटर भी 5 हो जाएगा. आपको मल्टीप्लिकेशन 5 से करना है इस तरह से. सो 2 × 5
आंसर 10/5 माइनस 3/5. अभी डिनोमिनेटर सेम, सो न्यूमरेटर में डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन. 10 माइनस 3/5. 10 माइनस 3 इज 7/5. नाउ सेकेंड नंबर 4 प्लस 7/8. यहाँ पे भी हम सेम प्रोसेस जो 1 नंबर में की थी वही करेंगे. पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो फर्स्ट 4 मल्टीप्लाइड बाय 8 एंड यहाँ पे अभी डिनोमिनेटर 8 हो जाएगा प्लस 7/8 एज इट इज. नाउ 4 8 ज़ा 32, सो 32/8 प्लस 7/8. नाउ डिनोमिनेटर सेम, सो न्यूमरेटर में डायरेक्ट एडिशन. 32 प्लस 7/8, so answer is 39/8. 3 नंबर 3/5 प्लस 2/7. यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 का डिनोमिनेटर दिया हुआ है 5. सो हमने जो 1 एंड 2 में जो मेथड की वो यहाँ पे नहीं कर सकते. यहाँ पे हम एलसीएम फाइंड करेंगे. तो आप अगर 5 एंड 7 का एलसीएम फाइंड करो तो आंसर मिलेगा 35. ये आपको रफ पेज में चेक करना है. 5 एंड 7 का एलसीएम 35 आना चाहिए. नाउ अभी हमें यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम मिला है 35. सो अगर हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में 35 लाना हो तो हम यहाँ पे 5 का मल्टीप्लिकेशन 7 के साथ करेंगे. 5 7 से 35 होता है. यहाँ पे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन 7 से किया है तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लिकेशन 7 से होगा. एंड 3 एज इट इज़ प्लस यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में है 7. अगर हमें यहाँ पे 35 लाना हो तो हम मल्टीप्लिकेशन 5 से करेंगे. 7 5 ज़ा 35. अभी डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ किया है तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ होगा. एंड हियर 2 एज इट इज़. नाउ 3 7 ज़ा 21/5 7 ज़ा 35 प्लस 2 5 ज़ा 10/7 5 ज़ा 35. नाउ डिनोमिनेटर सेम, सो न्यूमरेटर में डायरेक्ट एडिशन. 21 plus 10/35. So 21 plus 10 is equal to 31/35. This is final answer. Now for number 9/11 minus 4/15. यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है. सो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आपको 11 एंड 15 का एलसीएम फाइंड करना होगा. तो आपको लास्ट में 11/15 करना होगा. आंसर आपको मिलेगा 165. ये आपको रफ पेज में चेक करना है. एलसीएम 165 मिलना चाहिए. हियर एलसीएम इज इक्वल टू 165. अभी अगर आपको यहाँ पे 165 लाना हो तो आप 11 का मल्टीप्लिकेशन 15 के साथ करोगे एंड 15 का मल्टीप्लिकेशन 11 के साथ करोगे तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा. एलसीएम 165 है तो डिनोमिनेटर 165 हो जाएगा. यहाँ पे डिनोमिनेटर 11 है. अगर आप मल्टीप्लिकेशन 15 के साथ करो तो आंसर 165 मिल जाएगा. यहाँ पे डिनोमिनेटर में 15 से मल्टीप्लिकेशन किया है तो न्यूमरेटर में भी 15 से मल्टीप्लिकेशन होगा. एंड 9 एज इट इज़ माइनस यहाँ पे 15 एज इट इज़. अगर आपको यहाँ पे 165 लाना हो तो मल्टीप्लिकेशन करना है 11 से. सो 15 मल्टीप्लाइड बाय 11. नाउ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन हुआ है 11 से, सो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लिकेशन 11 से होगा. एंड 4 एज इट इज़. नाउ 9 मल्टीप्लाइड बाय 15 आंसर इज 135 upon 11 multiplied by 15 answer 165 minus 4 multiplied by 11 answer 44 upon 5 multiplied by 11 answer 165. Now denominator same, numerator में direct subtraction. 135 minus 44 and denominator 165. Now 134 minus 44, so answer is 91 upon 165. Now 5 number
7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। यहाँ पे तीनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, सो पहले तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम फाइंड करना होगा। अगर आप 10, 5 एंड 2 का एलसीएम फाइंड करो तो आपको आंसर मिलेगा 10। सो अभी हम इन सभी के डिनोमिनेटर में 10 लाएंगे। यहाँ पे तो 10 है ही, 7 का डिनोमिनेटर ऑलरेडी 10 है। यहाँ पे एलसीएम इज इक्वल टू 10 लाना है, 10 आएगा आंसर। ये आपको रफ पेज में चेक करना है। सो यहाँ पे तो 10 है ही, सो यहाँ पे 7/10 एज इट इज लिखेंगे, प्लस ये 2/5। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 10 लाना हो तो 5 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ करना होगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन 2 से किया है तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लिकेशन 2 से होगा, एंड ये 2 एज इट इज़, प्लस यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर 10 लाना हो तो 2 का मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ करना होगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन 5 से किया है तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लिकेशन 5 से करना होगा, एंड 3 एज इट इज़। नाउ 7/10 प्लस 2 multiplied by 2, 2 2s are 4/10 plus 3 5s are 15/10. Now denominators are same, so numerator में direct addition 7 plus 4 plus 15/10. So answer is equal to 26/10. अभी आप अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कट करना चाहो तो कर सकते हो। लाइक यहाँ पे हम 10 को कट करके लिख सकते हैं 5 multiplied by 2, 5 2s are 10, and here 13 2s are 26. Now 2 cut, so न्यूमरेटर में बचेगा ओनली 13 and डिनोमिनेटर 5. Now 6 number 2 2/3 प्लस 3 1/2। यहाँ पे पहले हमें ये मिक्स फ्रैक्शन जो दिया है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए ये जो दो नंबर है क्रॉस नंबर, इनका होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देन जो आंसर आए उसमें न्यूमरेटर का एडिशन होगा। हियर ऑल्सो होल नंबर एंड डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन, जो आंसर आए उसमें न्यूमरेटर के साथ एडिशन होगा। सो वी स्टार्ट। First 3 multiplied by 2, so answer is 6। जो आंसर आया है उसमें न्यूमरेटर ऐड होगा यहाँ पे, सो प्लस 2 होगा एंड डिनोमिनेटर 3, प्लस यहाँ पे भी 2 multiplied by 3 6, उसमें न्यूमरेटर ऐड होगा प्लस 1 एंड डिनोमिनेटर 2। नाउ 6 plus 2 is 8/3 प्लस 6 plus 1 is 7/2। अभी हम यहाँ से एडिशन करेंगे, बट एडिशन करने के लिए हमें डिनोमिनेटर सेम चाहिए। यहाँ पे डिनोमिनेटर 8/3 है एंड यहाँ पे 7/2 है। 3 and 2 ये दोनों अलग अलग डिनोमिनेटर्स है। सो पहले इनको सेम करने के लिए हमें एलसीएम फाइंड करना होगा 3 and 2 का। सो 3 and 2 का एलसीएम होगा 6। सो यहाँ पे अगर आपको यहाँ डिनोमिनेटर 6 लाना हो तो 3 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ करना होगा। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ किया है, डिनोमिनेटर में 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया तो न्यूमरेटर में भी 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा एंड 8 एज इट इज़, प्लस यहाँ पे डिनोमिनेटर में 6 लाना हो तो 2 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ करना होगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा 7 को, 7 एज इट इज़। सो आपको यहाँ पे आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आंसर मिलेगा 8 multiplied by 2, 8 2s are 16/3 2s are 6, प्लस यहाँ पे 7 3s are 21/2 3s are 6। नाउ डिनोमिनेटर सेम तो न्यूमरेटर में डायरेक्ट एडिशन होगा 16 प्लस 21 एंड डिनोमिनेटर 6। नाउ 16 प्लस 21 आंसर इज 37/6 एंड 7 नंबर आपको इसी तरह से होमवर्क में ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। नंबर 1 2/9, 2/3 एंड 8/21।
हमें इन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं। सो नाउ डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है, लेकिन वो डिसाइड करने के लिए हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो हम पहले छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर न्यूमरेटर में से देख के लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर ही डिफरेंट है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 21 है। सो पहले हमें डिनोमिनेटर सेम करने होंगे। अगर डिनोमिनेटर को सेम करना हो तो एलसीएम फाइंड करना पड़ता है पहले। सो पहले हम 9, 3 एंड 21 का एलसीएम फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे 2 से डिवीजन हो नहीं पाएगा, सो हम यहाँ पे 3 से शुरुआत करेंगे, प्राइम नंबर 3 से। सो 9 डिवाइडेड बाई 3 आंसर 3, 3 डिवाइडेड बाई 3 आंसर 1, 21 डिवाइडेड बाई 3 आंसर 7। अभी यहाँ से 3 से डिवीजन हो सकता है, सो अगेन हम 3 से डिवीजन करें तो 3 डिवाइडेड बाई 3 1, यहाँ पे तो 1 आ गया है, सो इसको हम इस एज इट इज यहाँ पे रख देंगे। एंड 7 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, सो 7 एज इट इज। नाउ अगेन यहाँ पे 1 आ गया है, सो इसको हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे भी 1 आ चुका है तो इसको भी हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे 7 है, अगर 1 लाना हो तो हम 7 का डिवीजन प्राइम नंबर 7 से करें तो आंसर हमें 1 मिल जाएगा। सो यहाँ पे अभी लास्ट में 1 आ गया तो हमें यहाँ तक ही एलसीएम फाइंड करना होता है। अभी एलसीएम में फाइनल आंसर लिखने के लिए हमें यहाँ पे ये जो लेफ्ट हैंड साइड जो नंबर्स मिले हैं 3, 3, 7, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7, 3 3 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63। सो एलसीएम हमें मिला है 63, यानी कि हमें इन तीनों के डिनोमिनेटर में 63 लाना है पहले, फिर हम कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है वो डिसाइड कर सकते हैं, एंड देन हम इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सो अगर यहाँ पे 63 लाना हो, हमारे पास है 2/9। सो अगर हम यहाँ पे 9 का मल्टीप्लिकेशन अगर 7 के साथ करें तो हमें आंसर 63 मिल जाएगा। 9 7 ज़ा 63। डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन 7 से किया है तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लिकेशन 7 से होगा, एंड 2 एज इट इज़। हम यहाँ पे तीनों के डिनोमिनेटर को साथ में ही सेट कर रहे हैं। यहाँ पे बीच में कोई प्लस या माइनस की साइन नहीं है, मीन्स ये तीनों नंबर्स अलग अलग है, बट तीनों के हम डिनोमिनेटर साथ में ही सेट करेंगे एंड साथ में ही तीनों के जो फाइनल आंसर्स मिल रहे हैं वो लिखेंगे। यहाँ पे है 3, अगर हम 3 का मल्टीप्लिकेशन 21 के साथ करें तो आंसर 63 मिल जाएगा। अगर आपको ऐसे समझ में ना आए तो आप पहले यहाँ पे 63 डिवाइडेड बाई 3 कर सकते हो, आपको आंसर 21 मिलेगा। तो आप यहाँ से डिसाइड कर पाओगे कि मल्टीप्लिकेशन 21 से करना है। नाउ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन 21 से हुआ है तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लिकेशन 21 से होगा, एंड 2 एज इट इज़। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 21 है, अगर हमें 63 लाना हो तो मल्टीप्लिकेशन 3 से करना होगा। 21 3 ज़ा 63 होता है। नाउ यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाइड बाई 3 हुआ है, 21 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो न्यूमरेटर में भी हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, एंड 8 एज इट इज़, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 3। नाउ मल्टीप्लिकेशन 2 7 ज़ा 14 अपॉन 9 7 ज़ा 63, ये फर्स्ट नंबर मिल गया। सेकेंड नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाई 21, 21 2 ज़ा 42 अपॉन 21 3 ज़ा 63, एंड हियर 8 3 ज़ा 24 अपॉन 21 3 ज़ा 63। नाउ तीनों के डिनोमिनेटर सेम हुए। अब हम यहाँ से इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर नाउ सिंस यहाँ पे अगर हम इन तीनों के न्यूमरेटर देखें, यहाँ पर है 14, यहाँ पर है 42, यहाँ पर है 24। सो 42 इज़ ग्रेटर देन 24, 24 इज़ ग्रेटर देन 14। हम डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले बड़ा नंबर लिखते हैं, देन छोटा नंबर, बिगेस्ट टू दी स्मॉलेस्ट तक जाते हैं। सो हम यहाँ पे पहले ये जो बड़ा नंबर मिला है, न्यूमरेटर बड़ा है वो चेक करना है। डिनोमिनेटर तो अब तीनों के सेम है, न्यूमरेटर में से ही हमें डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है। सो यहाँ पे बड़ा न्यूमरेटर है 42, सो 42 देन 24 एंड देन 14। सो हम यहाँ पे डायरेक्ट 42 अपॉन 63 इस तरह से नहीं लिखेंगे,
हमें क्वेश्चन में 42/63 इज इक्वल टू दिया हुआ है 2/3। सो पहले हम यहाँ पे फाइनल आंसर में पहले लिखेंगे 2/3 इज ग्रेटर देन, नाउ 24 की जगह पे हमें 24/63 लिखा है हमने, जहाँ पे क्वेश्चन में हमें दिया है वहाँ पे 8/21, तो हम यहाँ पे 8/21 लिखेंगे एंड ग्रेटर देन 14 की जगह पे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 एंड डिनोमिनेटर 9, सो हम 14/63 लिखा है, उसकी जगह पे हम लिखेंगे 2/9। सो ये होगा डिसेंडिंग ऑर्डर। डायरेक्ट 42/63, 24/63, 14/63 इस तरह से नहीं लिखना है, उनकी जगह पे क्वेश्चन में हमें जो डिजिट्स दिए हैं वो लिखने हैं। एंड 2 नंबर आपको इसी तरह से ट्राई करना है, डिनोमिनेटर पहले तीनों का सेम करना है एंड देन डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं उनको।